सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल से प्रगतिवाद विषय को, जिससे हम देखेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके लिए आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होंगे, लाभदायक होंगे और आपके काम आएंगे। तो चलिए जुड़ते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र है, यानी विधा बतानी है आपको। काव्य है, उपन्यास है, निबंध है या नाटक है। तो दिनकर का जो कुरुक्षेत्र है ये क्या है? काव्य संग्रह है। और उर्वशी जो है इनका वो क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी कृत युगचरण है। क्या? कहानी, वृत्तांत, काव्य, आलोचना। तो माखनलाल चतुर्वेदी कृत जो है युगचरण क्या है? काव्य है। फिर है रेणुकृत मैला आंचल, क्या है? कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल है ये क्या है? इनका आंचलिक उपन्यास है। कैसा? आंचलिक उपन्यास है। फिर है अगला मुक्तिबोधकृत अंधेरे में, ये क्या है? नाटक, आलोचना, लंबी कविता, संस्मरण। तो मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में क्या है? ये इनकी लंबी कविता है। जैनेन्द्र कृत सुनीता क्या है? कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध। तो जैनेन्द्र की जो रचना है सुनीता ये क्या है? उपन्यास है। अज्ञेयकृत स्मृत लेखा क्या है? संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रावृत्त, नाटक। तो स्मृत लेखा क्या है? ये संस्मरण है। फिर अगला है अज्ञेयकृत आत्मनेपद क्या है? विकल्प हैं आपके आलोचना, एकांकी, निबंध, काव्य। तो अज्ञेय की रचना जो आत्मनेपद है ये क्या है? आलोचना है। फणीश्वर नाथ रेणुकृत दीर्घ तपा क्या है? काव्य, उपन्यास, कहानी, आलोचना। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की दीर्घ तपा क्या है? ये इनका उपन्यास है। फिर है आगे दिनकर कृत संस्कृत के 4 अध्याय, ये क्या है? विकल्प हैं आपके संस्मरण, आलोचना, रेखा चित्र, एकांकी। तो ये संस्कृत के 4 अध्याय क्या है? ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। बच्चन कृत आरती और अंगारे क्या है? कविता, समीक्षा, निबंध, नाटक। तो आरती और अंगारे क्या है? ये कविता है। फिर है राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा क्या है? विकल्प हैं काव्य, उपन्यास, कहानी, एकांकी। तो ये है राम कुमार वर्मा जी की एकांकी। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत विक्रमोर्वशी की कथा, ये क्या है? कहानी, निबंध, उपन्यास, समीक्षा। तो विक्रमोर्वशी की कथा ये क्या है? निबंध है। फिर है अगला श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी क्या है? विकल्प हैं आपके उपन्यास, नाटक, कहानी, समीक्षा। तो राग दरबारी क्या है? ये व्यंग्यात्मक उपन्यास है। फिर है सुमित्रानंदन पंत कृत 60 वर्ष एक रेखांकन क्या है? संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्ताज, रेखाचित्र। तो 60 वर्ष एक रेखांकन जो की रचना सुमित्रानंदन पंत जी की है और ये आत्मकथा है। फिर है पंत कृत रजत शिखर किस विधा की रचना है? काव्य, उपन्यास, काव्य नाटक, आलोचना। तो रजत शिखर क्या है? ये काव्य नाटक है। निराला कृत रविंद्र कविता कानन की विधा क्या है? कहानी, समीक्षा, निबंध, रेखा चित्र। तो रविंद्र कविता कानन क्या है? ये निराला जी क्या समीक्षा का ग्रंथ है।
फिर है निरालाकृत। अलका क्या है? विकल्प हैं आपके काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, उपन्यास। तो अलका क्या है? ये उपन्यास है। प्रभावती, अप्सरा, अलका, निरुपमा इनके बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। फिर है निरालाकृत। सुकुल की बीबी किस प्रकार की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, कविता, संस्मरण। तो सुकुल की बीबी क्या है? निराला की कहानी है। फिर है पंडित रामचंद्र शुक्ल कृत मधुस्रोत की विधा क्या है? विकल्प हैं आपके कविता, आलोचना, कहानी, नाटक। तो मधुस्रोत क्या है? ये कविता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। फिर है भगवती चरण वर्मा कृत प्रेम संगीत की विधा क्या है? उपन्यास, नाटक, आलोचना, कविता। तो प्रेम संगीत क्या है? भगवती चरण वर्मा जी की कविता है। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा क्या है? रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो है आत्मकथा है। बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 4 भागों में हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा है। फिर है अगला, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी की विधा क्या है? संस्मरण, यात्रा संस्मरण, नाटक, उपन्यास। तो चीड़ों पर चांदनी क्या है? ये निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण है। फिर है अज्ञेय कृत अद्यतन की विधा क्या है? विकल्प है आपकी आलोचना, कविता, कहानी, उपन्यास। तो अद्यतन अज्ञेय जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। फिर है 30 दिन मालवीय जी के साथ, इसकी विधा क्या है? कविता, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। तो राम नरेश त्रिपाठी कृत 30 दिन मालवीय जी के साथ, इसकी विधा क्या है? संस्मरण। मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती की विधा क्या है? नाटक, निबंध, एकांकी, काव्य। तो इनका क्या है? ये काव्य रचना है और ये भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित रचना है और इसी रचना पर इनको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। फिर है जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत समालोचना आदर्श की विधा क्या है? समालोचना, निबंध, कविता, आत्मकथा। तो समालोचना आदर्श ये क्या है? कविता है। जयशंकर प्रसाद कृत लहर की विधा क्या है? उपन्यास, काव्य, एकांकी, कहानी। तो लहर क्या है? ये प्रसाद जी का काव्य संग्रह है। श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला, इसकी विधा क्या है? जीवनी, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण। तो हिंदी कोविद माला ये श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई जीवनी है। निरालाकृत आराधना की विधा क्या है? काव्य, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो आराधना क्या है? ये निराला जी का काव्य संग्रह है। फिर अगला है राम नरेश त्रिपाठी कृत तुलसीदास और उनकी कविता की विधा क्या है? विकल्प है आपके संस्मरण, आलोचना, रेखाचित्र, यात्रा, वृत्तांत। तो तुलसीदास और उनकी कविता राम नरेश त्रिपाठी जी का आलोचना ग्रंथ है। मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, काव्य, रेखाचित्र। तो ये भारत भारती क्या है? अभी ऊपर जिक्र आया था, काव्य है ये। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत रसज्ञ रंजन की विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन ये क्या है? ये निबंध रचना है। फिर है निराला कृत बिल्लेसुर बकरिया की विधा क्या है? संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, रेखाचित्र। तो बिल्लेसुर बकरिया ये क्या है? रेखाचित्र है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। फिर है शमशेर बहादुर कृत प्लाट का मोर्चा की विधा क्या है? संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज। तो शमशेर बहादुर कृत प्लाट का मोर्चा ये क्या है? रिपोर्टाज है। यशपाल कृत सिंहावलोकन की विधा क्या है? कहानी, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास। तो सिंहावलोकन क्या है? यशपाल जी की आत्मकथा है। फिर है
दिनकर कृत अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो ये क्या है अर्धनारीश्वर? निबंध है किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। विष्णु प्रभाकर कृत अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? उपन्यास, निबंध, कविता, एकांकी। तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया जो अर्धनारीश्वर रचना है, लिखी गई, ये क्या है? उपन्यास है। फिर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कबीर रचना की विधा क्या है? कविता, आलोचना, निबंध, एकांकी। तो ये क्या है? आलोचना का ग्रंथ है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। फिर है राम कुमार वर्मा कृत एकलव्य रचना की विधा क्या है? आलोचना, कविता, उपन्यास, रेखाचित्र। तो राम कुमार वर्मा कृत जो एकलव्य है ये क्या है? कविता है। फिर है निराला कृत सांध्य काकली की विधा क्या है? काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत। तो सांध्य काकली निराला की काव्य रचना है। फिर है धर्मवीर भारती कृत अंधा युग रचना की विधा क्या है? गीत नाटक, आलोचना, निबंध, कविता। तो ये क्या है? अंधा युग इनका गीत नाट्य है। फिर है दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विस्पाई की विधा क्या है? उपन्यास, एकांकी, गीत नाटक, कहानी। तो एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार जी का गीत नाटक है। फिर है सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी रचना की विधा क्या है? उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना। तो द्रौपदी क्या है? ये सुरेंद्र वर्मा जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है। सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए की विधा क्या है? उपन्यास, निबंध, नाटक, आलोचना। तो मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर कृत धरती अब भी घूम रही है, ये इसकी विधा क्या है? विकल्प हैं आपके कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है। फिर है मधुकर सिंह कृत लहू पुकारे रचना की विधा क्या है? रिपोर्ताज, नाटक, कहानी, रेखाचित्र। तो लहू पुकारे क्या है? ये मधुकर सिंह की कहानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा रचना की विधा क्या है? कहानी, निबंध, आत्मकथा, उपन्यास। तो क्या है बाण भट्ट की आत्मकथा? हजारी प्रसाद जी का उपन्यास है। और अज्ञेय कृत अपने अपने अजनबी रचना की विधा क्या है? संस्मरण, निबंध, उपन्यास, समालोचना। तो अपने अपने अजनबी ये क्या है? अज्ञेय जी का उपन्यास है। फिर है डॉक्टर देवराजकृत अजय की डायरी, ये जो है क्या है? किस विधा की रचना है? विकल्प है आपके पत्र साहित्य, संस्मरण, डायरी, उपन्यास। तो अजय की डायरी ये क्या है? डॉक्टर देवराज जी का उपन्यास है। फिर है नरेश मेहता कृत समय देवता रचना की विधा क्या है? उपन्यास, कविता, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। तो ये क्या है? समय देवता नरेश मेहता की कविता है। किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? 50 के, 30 के, 40 के, 60 के। तो 50 के दशक की कविता को नई कविता की संज्ञा दी गई है। फिर अगला प्रश्न है जो गहन भाव, सीधी भाषा, सीधे छंद में चाहता है वो धोखेबाज है, किसकी पंक्तियां हैं या कथन है? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, दिनकर, निराला। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन जो गहन भाव, सीधी भाषा, सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, ये कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मुक्त छंद के विषय में लिखा गया है। फिर है अगला हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चलें, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? बच्चन, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो ये काव्य पंक्तियां भगवती चरण वर्मा जी की हैं। फिर अगला है शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय,
समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, किस काव्य की पंक्तियां हैं? साकेत, कामायनी, युगधारा, उर्मिला। तो ये पंक्तियां कामायनी महाकाव्य की हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। फिर अगला है, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, कथन किसका है? प्रसाद, निराला, मैथिली शरणगुप्त, दिनकर। तो मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये कथन सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का है। फिर है अगला प्रश्न, कोई न खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने किसकी पंक्तियां हैं? बच्चन, नरेंद्र, शकुंतला माथुर, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो ये पंक्तियां जो है हरवंश राय बच्चन जी की हैं। उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, दिनकर, महादेवी। तो उर्वशी जो प्रबंध काव्य है वो किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। समर शेष है राष्ट्रीय कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, अज्ञेय, दिनकर। तो समर शेष है ये राष्ट्रीय कविता है और इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर है अगला, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, किसकी काव्य की पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा, पंत, निराला, प्रसाद। तो ये पंक्तियां जो है महादेवी वर्मा की हैं। फिर है, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, ये प्रसिद्ध गीत किसका है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, नरेश मेहता, अज्ञेय। तो आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, ये प्रसिद्ध गीत नरेंद्र शर्मा जी का है। फिर है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़कर आप देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए, साहित्य को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए, कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये महत्वपूर्ण कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर अगला है, एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है, ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, शायद इसीलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है, ये किसका कथन है? विकल्प हैं आपके, प्रेमचंद, नागार्जुन, निराला, पंत। तो ये कथन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये रचना केदारनाथ अग्रवाल जी की है। फिर है, सादगी, वेग और सहजता के लेखक कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो सादगी, वेग और सहजता के लेखक रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, युग की गंगा, युगधारा। तो ये काव्य पंक्तियां जो हैं युगधारा रचना से ली गई हैं, जो कि किसकी है? नागार्जुन की। फिर है, नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है? विकल्प हैं आपके, प्रताप नारायण मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, उग्र और मैथिल। तो नागार्जुन जी का जो वास्तविक नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र। अगला है, नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? यात्री, रसा, भारतेंदु, अश्क। तो नागार्जुन जी मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे। फिर है, नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, अलंकारवादी। तो नागार्जुन जी किसके हैं? प्रगतिवाद के कवि माने गए हैं या हैं भी। फिर है, नागार्जुन का युगधारा काव्य संकलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1936, 1940, 1952, 1957। तो युगधारा काव्य संकलन जो कि नागार्जुन जी का है 1952 में प्रकाशित हुआ।
नागार्जुन किस तार सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, किसी के नहीं। तो नागार्जुन जो है किस तार सप्तक के कवि हैं? ये किसी में नहीं आते हैं। फिर अगला है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? दिनकर, नागार्जुन, अज्ञेय, निराला। तो ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की हैं। छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंदुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? गिरजा कुमार माथुर, अंचल, बच्चन, दिनकर। तो छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंदुलारे वाजपेयी जी ने रामेश्वर शुक्ल अंचल जी से मानी है। फिर है, नामौर सिंह मुख्यतः क्या हैं? विकल्प है आपके आलोचक, उपन्यासकार, कवि, नाटककार। तो हिंदी साहित्य में नामौर सिंह की गणना प्रमुख रूप से आलोचक के रूप में की गई है। फिर है, एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? बच्चन, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा जी। फिर है, उत्तर छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली किस केंद्र पर गति पकड़ रही थी? काशी, इलाहाबाद, कानपुर, मुंबई। तो उत्तर छायावाद के बाद में आधुनिक जो खड़ी बोली है वो इलाहाबाद में गति पकड़ रही थी। फिर है, उत्तर छायावाद में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? काशी में, कलकत्ता में, इलाहाबाद में, प्रयाग में। तो उत्तर छायावाद में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर जो है काशी में चल रहा था। स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? विसंगति बोध, यथार्थोन्मुखता, वैयक्तिकता, अजनबीपन। तो स्वच्छंदतावाद में अजनबीपन क्या है? प्रमुखता है। फिर है अगला, बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक हैं, सारवान और सामयिक हैं। दोनों में से जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता का वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। तो ये कथन किसका है? विकल्प हैं आपके, राम नरेश त्रिपाठी, पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला। तो ये कथन जो है राम नरेश त्रिपाठी जी का है। फिर है अगला, काम अध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? विकल्प हैं आपके, कामायनी, उर्वशी, एकलव्य और आकाशगंगा। तो काम आध्यात्म की भावभूमि पर जो आधारित ग्रंथ है वो है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का, जिसमें पुरुरवा और उर्वशी की कहानी दिखाई गई है। फिर अगला है, मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता कौन है? दिनकर, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अंचल। तो मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचनाकार हरबंस राय बच्चन जी हैं। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह, रामेश्वर शुक्ल। तो ये जो है अंचल जिनका नाम है वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। फिर है, दिनकर किस साहित्यकार का नाम है? विकल्प है आपके, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामधारी सिंह, नरेंद्र शर्मा। तो दिनकर जो है नाम ये किसका है? रामधारी सिंह जी का। फिर है, परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, ये पंक्ति किसकी है? प्रसाद, पंत, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, ये काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। सुमन किस साहित्यकार का नाम है? नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह, रामेश्वर शुक्ल, प्रेमचंद। तो सुमन जो है ये किसका नाम है? शिवमंगल सिंह जी का। फिर है, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में, पंक्तियां किस कृत से ली गई हैं? आत्मजी, अंधायुग, धर्मवीर भारत, माफ करिएगा, भारत भारती और पंचवटी। तो
पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। ये काव्य पंक्तियां जो है अंधा युग से ली गई हैं। और अंधा युग क्या है? ये गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य। और है किसका ये? धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती जी का है ये। फिर है अगला, तार सप्तक के संपादक व आयोजक कौन थे? विकल्प हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, बच्चन, अज्ञे। तार सप्तक के संपादक और आयोजक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1943, 1951, 1959, 1960। तो तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन होता है वो है 1943 में। फिर है प्रयोग कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वो साधन है और दोहरा साधन है। किसका कथन है? विकल्प है आपकी नरेश मेहता, नागार्जुन, अज्ञे, रामविलास शर्मा। तो ये एक बड़ा ही प्रसिद्ध कथन प्रयोगवाद के बारे में अज्ञे जी का है। फिर है राही नहीं राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता था? विकल्प है आपके दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा सप्तक और तार सप्तक। तो राहों के अन्वेषी जिन कवियों को कहा जाता था वो है तीसरा तार सप्तक। फिर है अज्ञे किस तार सप्तक के कवि थे? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो अज्ञे जी क्या हैं? तार सप्तक के कवि हैं। फिर है अगला, द्वितीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1959, 1951, 1970, 1975। तो द्वितीय सप्तक जो है ये 1951 में प्रकाशित होता है। फिर है अगला, अज्ञे ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? विकल्प हैं आपके तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो अज्ञे जी ने तार सप्तक की भूमिका में जो प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है वो है आपका दूसरा सप्तक। फिर है तृतीय तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1959, 1951, 1936, 1968। तो तृतीय तार सप्तक जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर है अगला, निम्नलिखित कवि किस सप्तक से संबंधित हैं? कवि का नाम है मुक्तिबोध। विकल्प है आपके तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो मुक्तिबोध जी जो है तार सप्तक के कवि हैं। शकुंतला माथुर जो है किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो शकुंतला माथुर जो है दूसरा सप्तक की कवियत्री हैं। फिर है भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार सप्तक। तो भारत भूषण अग्रवाल क्या है? ये तार सप्तक के कवि हैं। फिर है रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? विकल्प है आपके तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, किसी के नहीं। तो रामविलास शर्मा जी ये तार सप्तक के कवि हैं। धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो धर्मवीर भारती ये भी क्या है? तार सप्तक के कवि हैं। फिर है अगला, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, किसी के नहीं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। फिर है अगला, त्रिलोचन किस सप्तक के कवि हैं? विकल्प है आपके तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, किसी के नहीं। तो त्रिलोचन शास्त्री जी ये किसके हैं? किसी सप्तक के कवि नहीं हैं। गिरजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, किसी के नहीं। तो गिरजा कुमार माथुर जी ये क्या है? तार सप्तक के कवि हैं। फिर है अगला, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, किसी के नहीं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे सप्तक के कवि हैं। फिर है विजय देवनारायण शाही किस सप्तक के कवि हैं? विकल्प हैं आपके तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, किसी के नहीं। तो विजय देवनारायण शाही जी ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो दोस्तों
आज आपने इस सेशन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न अवश्य पसंद आएंगे। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे ऐसे ही आने वाली तमाम सारी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।